बिहार में सियासी घमासान अपने चरम पर है। कल दूसरे चरण का मतदान है और उससे पहले नेताओं के तीखे वार, आरोप प्रत्यारोप और दावों ने चुनावी तापमान को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ और आज 10 नवंबर है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी वोटिंग डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले तो मैन्युअली उसी दिन जानकारी दी जाती थी, अब आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा अपने पाप करती रहेगी और चुनाव आयोग उसे ढकता रहेगा। चुनाव आयोग अब मर चुका है, सिर्फ एक औजार बन गया है। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या? ये कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा, सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। तो यहाँ आपको बता दें कि कैमूर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली में कहा कि एनडीए सरकार ने 2005 से बिहार को बदलने का काम किया है। पहले ना विकास था, ना कानून व्यवस्था। लोग अंधेरे होने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। हमने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य में सुधार किया है। जो पहले सत्ता में थे, उन्होंने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया। आप लोगों को तो मालूम ही है, हम लोगों को तो काम शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को। हमारी सरकार बनी, अब 20 वर्ष करीब हो चुका है। अब इस सब के चलते तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी, उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? देख लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी
तो उस सबका क्या बुरा हाल था, कुछ काम नहीं होता था। आओ तो 15 साल चला, लेकिन उसमें 7 साल से हट गया तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। लोग अपना बेटा बेटी पत्नी, यही सब कोई तरीका है, कोई चीज हुआ है? हर जगह नहीं काम हुआ। अभी और भी कुछ जगहों पर हम बता देंगे कि आपको एकदम बुरा हाल है। तो ये सब कुछ करता रहता था, आप समझते हैं। तो वही उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। इस सब चीज हम लोगों ने कहा। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों के टाइम में ये जो कब्रिस्तान था, मैंने इसमें मुस्लिम वालों के लिए, तो वो तो कुछ नहीं किया, बड़ा भारी परेशान था। जब हम ही आए तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू किया गया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। ये सब हम लोगों ने किया, हम लोग कुछ नहीं करता था। तो वही आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हताश और निराश हैं। उनके परिवार में ही फूट पड़ गई है। तेज प्रताप ने तेजस्वी का करिश्मा खत्म कर दिया। आधे महागठबंधन के नेता जेल में हैं और आधे जमानत पर। मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर 1 और 1 2 नहीं है, 1 1 11 है। 11 विकास की ऐसी बाहर लाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और वैसे भी लालू जी हताश हैं, उदास हैं। अब तो घर में फूट पड़ गई है। जिस बेटी ने किडनी दी उसी को अलग कर दिया गया। और तेजस्वी का तेज तो तेज प्रताप ने खत्म कर दिया। घर में कौरव पैदा हो गए, आपस में मारा मारी चल रही है। और हकीकत है, अच्छा जो बोया लालू जी वही तो काटोगे। और क्या काटोगे? बुढ़ापे में ऐसे दिन भी देखने थे। एक बेटा दूसरे बेटा के खिलाफ ताल ठोक रहा है। और महागठबंधन के आधे नेता जेल में है, आधे नेता बैल पे है। क्योंकि लूटा है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। इन्होंने केवल बर्बाद करने का काम किया। और एक मेरे शब्द नोट कर लेना, इस चुनाव के बाद एनडीए की शानदार जीत होगी और लालू जी की पार्टी समाप्त हो जाएगी, परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि विवाह विहार को तबाह और बर्बाद करने का पाप इनने क्या किया। आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इनकी सरकार आना तो है ही नहीं, लेकिन आई तो ये 3 विभाग बनाएंगे। नंबर 1 अपहरण विभाग, अपहरण करके कौन ले जाएगा। नंबर 2 रंगदारी विभाग और वसूली विभाग। पहले सीएम हाउस में फैसला होते थे, अगर कोई को उठा के ले जाते थे कि कितने में छूटेगा। बताओ सही बात है कि नहीं। और तीसरा विभाग बनाएंगे ये डकैती विभाग, डाका डालने के लिए। कैसी सरकार आपको चाहिए? तो वही महुआ सीट के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव बोले कि हम 10 से 15 सीट जीतेंगे। कौन सरकार बनाएगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। क्या लग रहा है सर? क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है अब दूसरे चरण? थोड़ा जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हाँ अभी ऐसे ही जा रहा है। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाया जा हम तो इस विषय में कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी होगा, उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, सम्राट चौधरी का एफिडेविट उम्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि उम्र गलत दिया गया है उनका हलफनामे में। सर क्या कहिएगा? उम्र गलत दिया गया तो सुधरवा ले, उसमें क्या दिक्कत है। चुनाव में क्या लग रहा है कि इस बार जो माहौल है आपको क्या देखने में क्या लग रहा है? कौन सी सरकार इस बार लौट रही है? किसकी सरकार लौट रही है इस बार?
अब देखिए क्या होगा, 14 को पता चलेगा। आप जगह जगह घूमे हैं, सब चीजों को देखना है, तो 14 को पता चलेगा। 14 तेजस्वी चुनाव हार रहे हैं। तो 14 को रिजल्ट आएगा ना भाई। हम कैसे, अभी अंतर्यामी तो हम है नहीं जो हम बता दें। आपकी पार्टी क्या कितना इस बार लगाएगा? हमारी पार्टी आएगा 10-15 सीट आएगा, और क्या। चलिए, तेजस्वी जी कह रहे हैं सरकार मेरी बन रही है, तो अच्छी बात है ना। तैयारी कर रहा हूँ। तो वहीं आपको बता दें कि गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि एनडीए 160 सीट जीतेगा। पहले चरण में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर वोट दिया है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, इसलिए 2/3 वोट एनडीए को ही मिला है। प्रचार खत्म हो गया। ओवरऑल बिहार में क्या स्थिति देख रहे हैं? ओवरऑल बिहार की स्थिति आज से 10 दिन पहले हमने कहा है कि बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। फर्स्ट चरण में जो 65% हुआ मतदान, उसमें अधिकांश 70% महिलाएं ने ही दी है वोट, और महिला नीतीश कुमार जी के मुरीद हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काफ़ी किया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का हो, या पुलिस में बहाली का हो। इस तरह फिर चाहे तो 10,000 रुपया प्रति महिला को देने की बात हो, या फिर बूढ़े बुजुर्गों को 111 रुपया पेंशन देने की बात हो। इस सब से एक ऐसा माहौल बना कि सब लोग उत्साहित होकर के वोट देना चाहे, और उसमें भी खास करके महिलाओं ने दिया है। तो महिलाओं का टर्न आउट जो हुआ है, इसी से हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पक्ष में 2/3 वोट गया है। आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या होगा? आप 6 सीटों पर हो गए। देखिए, हम प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करते हैं। हम गीता की बात को मानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जी तोड़ परिश्रम तो करवा रहे हैं। हम एनडीए के लिए कल भी 6 मीटिंग हमसे करवाए। आज हम अपने क्षेत्र में वाकई जा रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, और रिजल्ट जनता के हाथ में है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह कल बोले हैं कि राहुल गांधी चाहे जितनी यात्राएं कर लें, वो जो है घुसपैठियों को नहीं बचा पाएंगे। एकदम उन्होंने ठीक कहा। राहुल गांधी जी यात्रा करके तो एनडी को, यानी गठबंधन को कमजोर किया है। जब प्रथम चरण का यात्रा उन्होंने किया तो प्रधानमंत्री के मृत माता को उन्होंने गाली सुनवाया। दूसरा चरण में आए तो उन्होंने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो महापर्व है छठ, और छठ में प्रवैती 36 घंटा उपवास कर करके तन मन धन त्याग दे करके भगवान पर प्रार्थना करती है शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, उसको उन्होंने नाटक कह दिया। तो इससे जितना भी आस्थावान लोग हैं सब उनके विरोध चले गए हैं। तो इसलिए शाह जी उनके बारे में बोले हैं तो वो गलत नहीं। राहुल गांधी कल पूर्णिया में बोले हैं, फिर वोट चोरी का आरोप लगाए हैं पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार पर। वो सब थेथराई कर रहे हैं। वोट चोरी का कहाँ मतलब है? कैसे वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी तो उन लोग कर रहे थे कि मरे हुए लोगों से भी वोट दिलवा रहे थे, और बाहर के जो हमारे यहाँ आकर के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए हैं। एक तरफ वो संविधान का देते हैं, नाम देते हैं, और उसका कहते हैं कि संविधान बचाओ। संविधान में तो है कि भारत में जन्मा हुआ आदमी है वही यहाँ का नागरिक होगा। तो भारत में जन्मा हुआ आदमी नहीं है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको हटाया जा रहा है। तो चोरी है कि वोटर लिस्ट को और शुद्धिकरण किया जा रहा है। विशुद्ध भारत के नागरिक होकर के लोग वोट दे रहे हैं, और यही डेमोक्रेसी का तगाजा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए पीपीएम टाइम्स।